दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। आज हम चर्चा करेंगे, यदि किसी को फ्रंटल लोब याद रखें। सबसे पहले फ्रंटल लोब चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि जनरली ब्रेन 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है और हर एक भाग में दाईं और बाईं तरफ जो लोब्स होते हैं उनका नाम है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और एक पिछला ब्रेन जिसे कहते हैं उसे सेरिबेलम भी कहते हैं। ये ब्रॉडली है आम जनता के समझने के लिए। उसमें जो आगे का जो ब्रेन है उसे हम लोग फ्रंटल लोब कहते हैं। किनारे कनपट्टी के पास के ब्रेन को टेम्पोरल लोब कहते हैं। तो अभी ये दोनों पे दिमाग कंसंट्रेट करेंगे। यदि फ्रंटल लोब में कोई चोट हो, कोई इन्फार्क्ट हो, कोई इस्कीमिया हो, अथवा वहाँ इन्फेक्शन हो, अथवा वहाँ का कोई ट्यूमर हो, तो क्या क्या लक्षण दे सकते हैं, एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो लक्षण है वो है एबुलिया। एबुलिया होता क्या है? तो उसे कहते हैं कि यदि कोई पेशेंट उसका विल हो, कोई काम करने का विल हो, माने उसकी इच्छा हो, लेकिन वो स्टार्ट या इनिशिएट ना कर रहा हो, उसे एबुलिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे सपोज दैट कहा गया क्लास में या आमतौर पे किसी को कि आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, और हमने बोल के कुछ उसको लिखाना शुरू किया। वो व्यक्ति पेन पकड़ लिया लेकिन वो लिख नहीं पा रहा, हालांकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये एग्जाम्पल हुआ एबुलिया का। दूसरा है कि जैसे मुझे प्यास लगी है, बॉटल भी सामने पड़ा है पानी का, लेकिन हम उसको बॉटल को हाथ न ले जा करके, हाथ में कमजोरी भी नहीं, हाथ ले जा करके मुंह तक ले जा करके पीने की कोशिश ना करें। ये एग्जाम्पल हुआ एबुलिया का। तो ये होता क्यों है? इसमें सबसे पहले कि लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब आप काम करने की शुरुआत करने में आप ऐसे आपके लक्षण है कि आप वो काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो एबुलिया होता क्यों है? आमतौर पे राइट फ्रंटल लोब, मतलब दाहिने तरफ के फ्रंटल लोब में कोई परेशानी होती है, जैसे इन्फेक्शन हो, छोटा मोटा ट्यूमर हो, या फिर वहाँ पे इन्फार्क्ट या इस्कीमिया हो गया हो, कभी कभार वहाँ ब्लीडिंग हो गया हो, हेमरेज हो गया हो, ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं। सब ड्यूरल हेमरेज या ईडीएच में भी इस तरह का हो सकता है, यदि पार्टिकुलरली फ्रंटल लोब को प्रभावित कर रहा हो तब। तो एबुलिया में इस तरह की यदि कंडीशन हो जब एबुलिया की, तो हम लोग करें क्या? सबसे पहले इसकी जानकारी लेनी होगी कि ये क्यों हो रहा है। आमतौर पे कोई भी डॉक्टर इसे डायग्नोज कर सकते हैं, या इवन आम जनता भी, आप भी घर पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसे इनिशिएटिव लेने में, कोई काम का इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम होगी, जबकि कोई कमजोरी उसे न होगी, हाथ या पैर बिल्कुल सलामत होंगे। तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ये एबुलिया तो नहीं। अब करें क्या? सबसे पहले देखना होगा कारण क्या है। उसके लिए सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो हर एक शहरों में या छोटे छोटे अनुमंडलों में भी सीटी स्कैन की व्यवस्था हो चुकी है। सीटी स्कैन से हमें ये जानकारी मिल सकती है क्या वहाँ चोट है, या क्या हेमरेज है, या पस का फॉर्मेशन हुआ है, या इस्कीमिया या इन्फार्क्ट तो नहीं। यदि ऐसा कोई भी लक्षण हो तो तुरंत अपने न्यूरोसर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। उस कारण का निराकरण करने के बाद इस एबुलिया से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, ये जो छोटी सी इन्फार्क्ट अथवा हेमरेज अथवा पस फॉर्मेशन का शुरुआती लक्षण है ये। यदि आप शुरुआत में इसे पकड़ लेते हैं और इसका एप्रोप्रिएट या उचित ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सकता है और मरीज भी पूर्णतः ठीक हो सकता है।